मैं हाथ जोड़ रही सर, मेरे सवार हाथ के पेशेंट थे। पुलिस क्यों आई थी? क्या क्या वजह थी? उनकी थाई का कोई मेडल था, मामा बेटों का मेडल था। इन्होंने उन्हें हमारी तैयार साजनी ने बड़ा बना के इनके हाथ से पैसे दिलवा दिए थे। माँ बेटों में दोनों में हो रही हो, लड़के ने बेईमानी कर ली उनके। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, संभल में एक इरफान नामी व्यक्ति की मौत हुई है और जिसका आरोप वहां की पुलिस पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संभल में पुलिस ने पूछताछ के लिए इरफान नामी व्यक्ति को उठाया था और जिसकी कुछ देर बाद उनकी जो है हार्ट अटैक बताकर उनकी जो है मौत हो गई और बताया गया घर वालों को कि उनकी जो हार्ट अटैक से मौत हुई है। वहाँ उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी ज़रा तस्वीरें देखिए, फिर हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि क्या कुछ इस बारे में पुलिस कह रही है और क्या कुछ इन घर वालों का कहना है। कौन घंटा हुआ है? जबरदस्ती घर में तो निकाल के लाए। पापा को दवाई भी ना खाने दी। मेरे पापा भाई भी हाथ में ले गए, दवाई किसी ना खाने दी। पानी लेके मेरा लोटा पीछे खिंचाया, दवाई तक न खाने दी इन्होंने। अगर दवाई खा ले तो हार्ट ना होता ही नहीं। कितने पुलिसकर्मी थे? चार पुलिस वाले थे। 4 पुलिस वाले, एक दरोगा था सर। क्या नाम है आपका? फोन लेंगे सर आपके। पति का नाम क्या आपके? इरफान थे, बड़े तो है मेरा पति है। क्या हुआ था? ये दवाई खा रहे थे, कल मुनासिर कर गुप्ता के यहाँ पर तो ऑपरेशन हुआ था। बेटे को दवाई खा रहा हूँ, 5 जने बोल गए। दिखा दो कहाँ अभी तो आए 1 घंटा पहले, आधा घंटे कल शाम तो आए हैं। राजशेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन कराया था मुरादाबाद में। नाक की हड्डी का अंदर चिपक गई थी, गोश्त अंदर का। तो आज ही आए यहाँ पर। कल आए, कल शाम दवाई खा रहे थे, एकदम बचने लगे। मैं हाथ जोड़ रही सर, मेरे सवार हाथ के पेशेंट थे। पुलिस क्यों आई थी? क्या क्या वजह थी? उनकी थाई का कोई मेडल था, मामा बेटों का मेडल था। इन्होंने उन्हें हमारी तैयार साजनी ने बड़ा बना के इनके हाथ से पैसे दिलवा दिए थे। माँ बेटों में दोनों में हो रही हो, लड़के ने बेईमानी कर ली उनके। उनने पैसे न दिए तो इनके पास बुलाई पुलिस के, तूने पैसे दिलवाए तो लेके आ, तू दिलवाएगा पैसे, तेरे हाथ से गए। इनकी ताई का नाम क्या है? इनकी ताई का नाम क्या पता ना, क्या नाम इनका नाम क्या है? इनका जो इरफान इरफान मेरे सारे साथ ये बच्चे। बंदे की पुलिया पे रहे तब उस पे। वीडियो आपने देख लिया जिसमें ये साफ तौर पर ये आपको रोता बिलखता इनका परिवार दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें पोस्ट की है एक अशरफ हुसैन। इन्होंने लिखा है कि संभल पुलिस इरफान नामी व्यक्ति को किसी मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई। परिवार ने पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने कहा कि थाने लाने के बाद इरफान की तबीयत बिगड़ी, उन्होंने दवा खाई, उन्हें पीड़ित परिवार द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहां दिल की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ये दिल के मरीज थे और कोई पैसे के लेन देन के मामले में वहां 5 लोग पुलिस वाले वहां पर गए थे, जिसके बाद उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने दवा नहीं खाने दी। हाथ में दवा थी और उसी हालत में उठा लाए, उनकी हार्ट बीट तेज हो गई और इनको दवा नहीं खाने देने के कारण पुलिस ने इनका भी कहना है कि टॉर्चर किया गया, जैसा कि परिवार इन पर आरोप लगा रहा है पुलिस पर, और उन्होंने दवा नहीं खाने दी तो इनकी जो है हार्ट बीट रुकने से यानी दिल की धड़कनें रुकने से इनकी मौत हो गई। अब इस बारे में पुलिस जो एसपी हैं उनका बयान आया है, उनको जरा देखिए और सुनिए और समझिए कि संभल में किस तरह के हालात अभी चल रहे हैं। क्या पूरा मामला है और नवादा थाना क्षेत्र के राजकीय चौकी में एक शख्स की मौत का मामला है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई? आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं
इनके द्वारा प्रताड़ित होकर यह एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव के कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। थैंक यू। तो वीडियो ये भी आपने देख लिया। आपको बता दें कि अब इस मामले में क्या कुछ है। इरफान के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस के टॉर्चर करने से इरफान की मौत हुई है। परिजनों का पुलिस चौकी पर हंगामा, रुपयों के लेन देन में इरफान पुलिस चौकी पर लाया गया था। अब एसपी ने जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें साफ तौर पर कहते हुए दिखाए रहे हैं कि इरफान को जब पूछताछ के लिए लाया गया तो उसका बेटा भी साथ आया। उसने तबीयत खराब होना बताया। पुलिस चौकी पर ही इरफान ने दवाई खाई, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। परिजन हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में मौत हो गई। इरफान हार्ट का मरीज था, संभवतः हार्ट अटैक से मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। ख़ास तौर से जब से बीजेपी सरकार आई है, कुछ ज़्यादा ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार उनको जो है टारगेट भी बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है और मुसलमानों की जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उनकी जो है उनकी कस्टडी के अंदर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो लगातार इस मामले को लेकर उठाए जा रहे हैं। अभी इसी ताल्लुक से जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि लगातार जो है पुलिस की कस्टडी पर और पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन पर जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर और सूझबूझ के साथ ये तमाम तर चीज़ें हो जानी चाहिए। अब ये हम आपको बता देते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हिरासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालिया मामले में संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति को हिरासत में मौत होने से जनाक्रोश भड़क उठा। अन्याय करने वाली भाजपा सरकार अब अंतिम दौर में है। वैसे आपको बता दें कि ये सारे वही नेता हैं जब आपका वक्फ तरमीमी बिल पास हो रहा था तो ये खामोश तमाशाई बने हुए थे। ये आपकी मौत पर मातम करने आ जाते हैं, लेकिन जब आप पर जुल्म ज्यादती हो रही होती है तो ये सवाल नहीं उठाते। जब इनके मीडिया इंचार्ज को पुलिस अगर गिरफ्तार करके ले जाती है तो ये वही अखिलेश हैं जो उनको बचाने के लिए 1 से 1.5 घंटा तक यूपी के जो लखनऊ हेडक्वार्टर है पुलिस का वहां पर बैठकर इंतजार करते हैं बड़े ऑफिसर का। लेकिन जब आपका नंबर आता है तो आपके संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आपकी जान जाने के बाद आप पर 4 अल्फाज लिख देते हैं और 4 शब्द आप पर जो है कह देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संभल का जो ताल्लुक है, संभल में देखिए हम आपको बताते हैं कि संभल में अभी तक जो लगातार सिलसिला चल रहा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसी तरह से वहां पर मुसलमानों की गिरफ्तारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जो संभल में 3-5 मुसलमानों की मौत हुई, आखिर उनको गोली किसने मारी, उनकी जांच कहां तक पहुंची, इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। लेकिन 50 से 60 या उससे भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुसलमानों को लगातार गिरफ्तारी हो रही है। आज की भी 10 या 5 की खबर है जिसमें सारे के सारे मुसलमान हैं। उनको उसी दंगे के मामले में, जिसको दंगा कहा जाता है, उसको उठाया गया है। ये कहाँ तक ये कार्रवाई चलती रहेंगी ये आप भी देखिए और हम भी सिर्फ देख रहे हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहेंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।